एपिसोड की शुरुआत में हमें ताकाशी दिखाई जाती है जो बोलती है कि लो मुझे पता है कि तुम एक वॉरलॉर्ड हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें रोक सकते हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो लो कहता है कि मैं भी ये सवाल पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और उसकी वजह से पीछे जो लोग रहते हैं, चॉपर्स को सीन दिखाया जाता है। जो लोग जा रहे रहते हैं तो जो चॉपर रहता है वो लोग के दोस्त लोग से पूछता है कि अच्छा ये वो एक बात बताओ, तुम्हें कौन सी बीमारी है। तो उसमें से एक लड़का जो रहता है वो कहता है हमें तो कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन जो लड़के लोग हैं जो हमें बंदी बना के रखे हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे अंदर एक कोई भी बीमारी है जो 1 साल के अंदर ठीक हो जाएगी। तो चॉपर कहता है कि तुम्हें अपने माँ बाप का नाम और तुम कहाँ से हो ये पता है। तो वो लोग कहते हैं नहीं, हमें ये भी नहीं पता है। हमें एक जैसी बीमारी है जिसकी वजह से हमारे मॉम डैड इन्फेक्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे लेके आ गया है। और चॉपर सोचता है कि ये कैसी बीमारी है, ये लोग कैसे केयर टेकर है। जो नामी रहती है वो समझ जाती है कि ये लोग जो है एक किडनैपर है और लोगों को किडनैप किया गया है। उन लोग के दरवाजे के सामने आ जाते हैं। सामने आने के बाद जो चॉपर रहता है अपना कुफू फोन लगा के वो उसको तोड़ देता है। वो दरवाज़ा तोड़ने के बाद ही एक रास्ता हमें दिखाया जाता है। जो चॉपर रहता है वो आगे जा रहा रहता है, तो जो नामी भी रहती है वो अंदर जाती है। अंदर जाते ही साथ उधर बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है और ठंड की वजह से वहाँ पे ठंडी हवा भी आ रही रहती है। तो जो बच्चे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और नामी सान को कहते हैं कि ज़रा तुम अपने दीवार के उधर देखो। तो वो देखती है कि कितने सारे, वो बोलती है कि बच्चों तुम क्यों नहीं आ रहे हो। तो लोग वही बात वापस से कहते हैं। तो लोग देखते हैं कि जो एम्पल डाउन के प्रिजन के जो बंदे थे वो यहाँ पे आके फंस चुके हैं और इन्हें एक बंदी बना के रखा गया है। और आप लोग वो पिक्चर्स को भी देख सकते हो। यहाँ पे नामी सान जो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, जिसका जिसे सांची है उसके कान में वो आवाज़ आती है। तो फ्रैंकी से कहता है देखो अभी मुझे आवाज़ आई है नामी सान की, मुझे लगता है कि वो परेशानी में है और वैसे भी हमने यहाँ का पूरा काम संभाल चुके हैं, तो अब यहाँ से हमें जाना ही अच्छा रहेगा। तो जो रहता है बंदा वॉरियर वो कहता है कि नहीं हम ऐसे नहीं जा सकते, हमें मोमनसो को ढूंढना है। यहाँ पे दूसरी तरफ में लूफी का सीन दिखाया जाता है। जो लूफी रहता है वो कहता है कि ब्राउन बियर्ड तुम्हें नाम जो भी हो तुम हमारे बीच में मत आओ। तो जो ब्राउन बियर्ड रहता है वो कहता है कि नहीं तुमने हमारे वॉरियर्स को मारा है तो जो वॉरियर है हम उनको मारेंगे। उसके बाद जो लोग अपना अटैक करते हैं, लूफी अपने पेट को बहुत ज़्यादा फुला लेता है जिससे कि वो अपने आप को बचा लेता है। तो जो ब्राउन बियर्ड रहता है वो कहता है तुमने बहुत गलत किया और तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, मैं हूँ ब्राउन बियर्ड। उसके बाद हमें दूसरी तरफ हमें ब्रूक का सीन दिखाया जाता है। जो ब्रूक रहता है वो एक पहाड़ के ऊपर खड़ा रहता है और कहता है कि मैं क्या करूँ, और सब लोग को आवाज़ दे रहा रहता है। जो वॉरियर रहता है वो ब्रूक के पीछे ही पड़ा रहता है। तो ब्रूक कहता है स्ट्रॉ हैट्स कोई है तो मुझे ज़रूर बताना। ब्रूक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं मिल रहा है, सब लोग कहाँ हैं वो मुझे पता नहीं। तो वो वॉरियर से लड़ने तैयार हो जाता है। यहाँ पे जो स्मोकर रहता है वो कहता है कि बताओ लो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और जो ताका के साथ रहती है वो कहती है कि देखो यहाँ पे स्ट्रॉ हेड्स आ चुके हैं और हमें इससे पता चल गया है कि आइलैंड पे स्ट्रॉ हेड्स हैं। और वो कहता है लो तुम पहले ही सबोडी आग में मिल चुके हो लूफी से, तो तुम्हारी और तुमने उसकी जान भी बचाई थी बहुत पहले, तो मुझे लगता है कि तू उसके बहुत अच्छे दोस्त रहोगे। तो जो लॉ गाय रहता है वो कहता है मुझे ये सब बकवास नहीं सुननी और तुम लोग वापस से चले जाओ। लेकिन जो पीछे रहते हैं वहाँ पे बच्चे आ जाते हैं और बच्चे आते ही साथ वो बोलते हैं कि वो भैया है, वो बहुत अच्छे भैया है, वही हमें यहाँ पे बचा के रखे हैं और हमें खाना वाना सब देते हैं। यहाँ पे लोग लॉ को देखते हैं और कहते हैं ये कौन है। तो यहाँ पे फिर जो सांजी रहते हैं वो कहता है यहाँ पे मरीन आ चुके हैं तो ठीक है तुम लोग अंदर जाओ। तो यहाँ पे उन लोग बच्चे लोग को अंदर जाने बोलते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे सीन दिखाया जाता है जो बच्चे लोग जा रहे रहते हैं। तो जो हमारा लॉ रहता है वो कहता है कि स्मोकर मैंने कहा है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम जा रहे क्यों नहीं हो, मुझे लगता है अटैक इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो अपने अटैक से एक रूम बनाता है। रूम बनाने के बाद जैसे वो रूम बनाता है उसमें वो स्मोकर शान की सिप ले लेता है, जिसका वजह से स्मोकर जो रहता है उसको थोड़ी सी गुस्सा आ रही रहती है और कहता है कि लॉ तुम मेरे शिप के साथ क्या करने वाले हो। तो जो लॉ रहता है वो कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ, भले मैं एक वॉर लड़ो और तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। तो स्मोकर उसकी बात नहीं सुनता है, जो उसकी शिप रहता है उसको उठा लेते हैं। दूसरे में सीन दिखाया जाता है कि जो स्मोकर जो ब्राउन ब्रेड के बंदे रहते हैं वो लूफी लोग को मार रहे रहते हैं और ब्राउन ब्रेड कहता है
कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा और मैं तुम्हें पानी में डुबा दूंगा। यहाँ पे लूफी लोग उन लोग से बच रहे रहते हैं और उन लोग उसके बोट पे अटैक नहीं कर रहे रहते हैं, वो पानी में अटैक कर रहे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी बोट डूब जाए। यहाँ पे लफ़ी को बोलता है कि हमें इसे मारना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा खल रहा है। और यहाँ पे वो ब्राउन बियर्ड कहता है तुम मुझे नहीं जानते, मैं हूँ ब्राउन बियर्ड। तो जो लूफी रहते हैं वो कहते हैं क्या तुमने नाम बताया, ज़रा वापस से बताना, मुझे समझ नहीं आया। तो जो वो रहता है वो कहता है मेरा नाम है ब्राउन बियर्ड। तो उसके बाद यहाँ पे हमें लूफी जो रहता है वो कहता है कि देखो मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो, ठीक है। तो जो ब्राउन बियर्ड रहता है वो एकदम ज़्यादा सैड हो जाता है। तो उसके दोस्त लोग उसको समझा रहे रहते हैं ये कोई भी बच्चा है, इसको हमें मारना पड़ेगा। ब्राउन बियर्ड कहता है बहुत हो गया, अब मैं इसे ज़रूर मारूंगा और इसे पानी में डुबा दूंगा। उसके बाद वो एक अटैक जो करता है जिसकी वजह से वो लोग पानी में डूब जाते हैं। यहाँ पे लेकिन जो ज़ोरो और उsopp रहते हैं दोनों नामी और लूफी को बचा लेते हैं। यहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि बॉस वो मरे नहीं है, हमें उसे ज़रूर मारना पड़ेगा। जो ज़ोरो रहता है वो सबको बोलता है कि ज़रा लूफी को पकड़ो, मैं इन लोग को बताता हूँ। और ज़ोरो जो रहता है बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। फिर ज़ोरो कहता है कि ठीक है अब मुझे अपना अटैक इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज़ोरो अपने नीचे से तलवार निकालता है और तलवार निकाल कर जैसे अटैक करने जा रहा रहता है उसको अंदर पानी में घसीट लिया जाता है। हमें पता चलता है कि जो उसके घसीटा है वो एक शार्क है। यहाँ पे वो शार्क जो है ज़ोरो को अपने मुंह में लेने वाली रहती है। यहाँ पे जो ब्राउन बियर्ड रहता है वो कहता है ये बच्चे बहुत ज़्यादा अनजान है, क्योंकि यहाँ पे जो लड़ाई हुई थी अकाइनी और आकुजी से, जिसकी वजह से जो समुद्री का पानी था वो यहाँ तक आ चुका है और इसी वजह से यहाँ पे शार्क भी आ चुकी है। यहाँ पे ज़ोरो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कैसे न कैसे करके बच के वो आ जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो वो लोग रहते हैं वो कहते हैं हमें इन्हें मारना पड़ेगा। और जो उसोप रहता है उसको लगता है ये मेरा आखिरी दिन है और मैं यहाँ पे मर जाने वाला हूँ। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे लोग तोप तैयार कर देते हैं और कहते हैं हम इन्हें जल्दी ही मार देंगे। वो 3 2 1 कहते हैं। वैसे यहाँ पे आ जाती है दूसरी की एंट्री। जो एंट्री रहती है वो जो एंट्री करता है वो रहता है ब्रूक। ब्रूक कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही मारने नहीं देने वाला, ठीक है। और एक बात बताओ तुम कौन हो, और वैसे तुमने मेरे दोस्त लोग को क्यों मारना चाहते हो। तो ब्राउन ब्रेड रहता है कि तुम कौन हो। तो जो ब्राउन ब्रेड रहता है वो पूछता है, तो सोल किंग कहता है कि मेरा नाम है ब्रूक और मैं मर के वापस से ज़िंदा हुआ हूँ और मैं अपनी दूसरी लाइफ जी रहा हूँ और मैंने दूसरी लाइफ स्ट्रॉ हैट्स के नाम पे कर दी है। तो यहाँ पे ब्राउन ब्रेड कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ठीक है। और मुझे यहाँ पे उन लोग को मारने का ख़त्म करना है। यहाँ पे चारों लोग बाहर आ जाते हैं और उन लोग बहुत ज़्यादा ठंड में रहते हैं। यहाँ पे जो ब्राउन ब्रेड रहता है उन लोग को पहले ध्यान से देखता है। यहाँ पे जो लूफी रहता है वो गुस्से में देख रहा रहता है और कहता है इनमें से मैं किसकी जैकेट लूँ। नामी भी जो रॉबिन भी रहती है वो भी एकदम आग डेविल की तरफ देख रही रहती है। यहाँ पे जो ब्राउन ब्रेड रहता है वो पहले घूरता है और उसके बाद अचानक से बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, वो एक असली स्ट्रॉ हैट है। और स्ट्रॉ हैट को देखने के बाद वो पहचान जाता है और वो कहता है ये तो रियल स्ट्रॉ हैट्स है। तो सिर्फ यहाँ पे सीन दिखाया जाता है। जो लॉ रहता है वो स्मोकर से कहता है अब मुझे तुम्हारे से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और स्मोकर की जो शिप रहती है पूरी से टूट जाती है। और लॉ जो रहता है वो शिप जो है उन लोग के कमांडर्स में डालना रहता है। जो स्मॉल लॉ रहता है वो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, क्योंकि वो अभी लड़ रहा है स्मोकर से, एक वाइस एडमिरल से। तो इधर यहाँ पे सीन दिखाया जाता है जो लोग जब जा रहे रहते हैं तो वॉरियर कहता है कि नहीं वो वही लड़का है जिसने मुझे ऐसा हाल किया है, मुझे उसको मारना पड़ेगा और इसका इलाज भी ढूंढना पड़ेगा। सांजी रहता है वो कहता है कि चुप बैठो मैं तुम्हें ठीक करवा दूंगा, पहले हमें यहाँ से जाना है क्योंकि बाहर है मरीन्स। यहाँ पे जो लॉ रहता है वो कहता है कि मैं शॉहर्ट्स को ऐसे जाने नहीं दे सकता। वो अपना एक अटैक बनाता है रोम रोम के अंदर, वो स्ट्रॉ हैट्स को भी ले लेता है और वो बच्चे लोग को भी। यहाँ पे जो लॉ रहता है वो अपने दिमाग में सोच रहा रहता है कि मैं क्या करूँ। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है मुझे यही करना पड़ेगा। उसके बाद वो शैमस नाम का एक अटैक करता है जिसकी वजह से जो उन लोग की जो पर्सनैलिटी रहती है वो एक दूसरे में चेंज हो जाती है। यहाँ पे पहले तो कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि क्या हुआ है, लेकिन उन लोग जब जा रहे रहते हैं तो उन लोग की पर्सनैलिटी अलग अलग चेंज हो जाती है। यहाँ पे नामी के अंदर जो आता है वो आ जाता है और यहाँ पे फ्रैंकी के अंदर चॉपर भी चेंज हो जाता है और जो सांची है वो भी चेंज हो जाता है। उसके बाद दूसरी तरफ यहाँ पे सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे जो लॉ है वो लड़ रहा रहता है स्मोकर सन लोग से। यहाँ पे स्मोकर कहता है कि तुम बहुत गलत कर रहे हो लॉ। तो लॉ कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अंदर कोई भी नहीं है। और वो कहता है कि अब तो पहली बात तो तुमने देख चुके हैं कि कौन कौन है, इसलिए मैं तुम्हें अब यहाँ से जाने नहीं देने वाला। यहाँ पे जो तकाजी रहती है वो कहती है कि मुझे तुम्हें मानना पड़ेगा। तो लॉ रहता है वो कहता है मैंने कहा अब तुम यहाँ पे नहीं जा सकते। यहाँ पे जो उन लोग के
जो उन लोग के मेंबर्स रहते हैं वो कहते हैं कि हम तुम्हारी शिकायत करेंगे हेडक्वार्टर्स में, जिसकी वजह से तुम वॉरलॉर्ड्स के पद से हट जाओगे। तो लॉ कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। उसके बाद वो एक अपना अटैक करता है। अटैक करने के बाद जिसकी वजह से जो स्नेक ट्रांसपोर्टर रहते हैं वो सब एक जगह पे आ जाते हैं और वो एकदम ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं। यहाँ पे लॉ कहता है अब मैं तुम्हें ऐसे एक को लोग को भी जाने नहीं दे सकता और यहाँ पे मैं सबको ख़त्म करूँगा। स्मोकर जो रहता है वो कहता है कि अच्छा तुम हमें हल्के में ले रहे हो, और वो उन लोग से लड़ने लग जाता है। यहाँ पे लॉ और स्मोकर की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और जो लॉ रहता है वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने देने वाला। स्मोकर कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, तुमने एक रूल तोड़ा है और इस रूल की वजह से तुम्हें बहुत भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा। यहाँ पे जो तकाजी रहती है वो चले आती है और कहती है मैं तुम्हें मारूंगी लॉ। लेकिन स्मोकर जो रहता है वो कहता है कि नहीं तुम वहाँ पे मत जाओ, वो एक सर्जन है जिसकी वजह से तुम्हें बहुत कुछ गहरा चोट दे सकता है, जिसकी वजह से वो नहीं सुनती है और लॉ अपना अटैक यूज़ कर देता है। अटैक यूज़ करने के बाद वो उसका धड़ और पैर वैर सब अलग हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है।